नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर जितेंद्र अड़िया मेरा नाम है। मैं अहमदाबाद में रहता हूं। माइंड पावर ट्रेनर, लाइफ कोच हूं। दोस्तों, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग ये किताब का नाम आपने सुना होगा। और पॉजिटिव थिंकिंग यानी सकारात्मक सोच के बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं, मगर बहुत कम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड क्या होता है। दोस्तों, आज मैं सकारात्मक सोच यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग की बात नहीं करूंगा। आज मैं बात करूंगा पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। दोस्तों, ये पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड हमारे जीवन की सफलता और सुख में बहुत काम देता है, इसलिए जानना जरूरी है। अब इसको हम 3 तरह से समझेंगे कि किसको कहते हैं पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। देखिए दोस्तों, दुनिया में 2 टाइप के लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर चीज में गलतियां ढूंढते रहते हैं, प्रॉब्लम ही ढूंढते रहते हैं हर सिचुएशन में, हर इंसान में। मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते रहते हैं। अब आप समझ गए होंगे ये 2 टाइप के लोगों में। जो हमेशा हर जगह प्रॉब्लम ढूंढते रहते हैं उसको हम कहेंगे नेगेटिव मेंटल एटीट्यूड, और जो हमेशा प्रॉब्लम में से सॉल्यूशन ढूंढते रहते हैं उसको कहते हैं पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। कभी अपने आप को जांचा है कि आप क्या है? हमेशा आपका फोकस प्रॉब्लम पे रहता है या सॉल्यूशन पे रहता है? दोस्तों, आस्क योरसेल्फ। और एक कहावत है कि इफ यू आर नॉट पार्ट ऑफ ए सॉल्यूशन देन यू आर ए पार्ट ऑफ ए प्रॉब्लम। अगर आप सॉल्यूशन के बारे में नहीं सोचते हैं तो आप प्रॉब्लम के एक पार्ट है। दोस्तों, पहला तरीका ये हुआ जानने के लिए कि पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड क्या रहता है। अब दूसरी बात करते हैं। भगवान ने हमें कुछ चीज दी है, कुछ चीज नहीं दी है। जो इंसान भगवान ने जो दिया है उसे याद करके भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं और खुश होते हैं, उनको कहते हैं पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। कुछ लोग ऐसे रहते हैं भगवान ने क्या नहीं दिया वो सोच के दुखी होते रहते हैं, भगवान तूने मुझे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। दैट इज नेगेटिव मेंटल एटीट्यूड। अभी आपने सोचा है कि आप क्या देखते हैं, भगवान ने दिया है वो या नहीं दिया? फॉर एग्जाम्पल, मुझे भगवान ने बहुत अच्छा कन्विंसिंग पावर दिया है, आवाज अच्छी दी है, लोग मेरी बातें सुनते हैं, आई एम वेरी हैप्पी। मगर गाने के लिए मेरे पास आवाज नहीं है, मैं अच्छा गा नहीं सकता हूँ। मैं गाना शुरू करता हूँ तो लोग भाग जाते हैं, मगर मेरी बातें सुनने के लिए लोग घंटों तक बैठे रहते हैं। तो मैं हमेशा भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि भगवान आपने मुझे बहुत अच्छी आवाज़ दी है, बहुत अच्छा कन्विंसिंग पावर दिया है। मैं कभी ये नहीं कहता हूँ कि मुझे गाने के लिए क्यों आवाज़ नहीं दी। दोस्तों, इसको कहते हैं पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। तीसरी बात है दोस्तों, हमारे जीवन में बहुत सारी परिस्थितियाँ होती है, कुछ घटनाएँ होती है, कुछ अच्छी होती है, कुछ बुरी होती है, उसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। मगर वो परिस्थिति में हमारे जीवन में क्या इफेक्ट हो उसका कंट्रोल हमारे पास है, हमारा एटीट्यूड से, हमारा नजरिया से। एटीट्यूड का मतलब द वे वी रिस्पॉन्ड टू दैट सिचुएशन पर्टिकुलरली और दैट पर्सन, इसको कहते हैं हमारा एटीट्यूड। फॉर एग्जाम्पल, आज हमारे सबके जीवन में कोरोना चल रहा है और मैंने देखा ज्यादातर लोग कोरोना की वजह से दुखी है। वैसे कोरोना ने उनका कोई नुकसान नहीं किया, मगर कोरोना के बारे में नेगेटिव बातें करते रहते। आपको मालूम है हिंदुस्तान में सिर्फ 2% लोगों को कोरोना हुआ है, कि कुछ लोगों को तो कुछ नहीं हुआ है, फिर भी कोरोना के लिए बहुत दुखी होते हैं याद करके। कोरोना ये कर देगा, कोरोना ने ये कर लिया, कोरोना ने वो कर दिया। दोस्तों, अब ये बातें करके आपको कुछ फायदा होने वाला है क्या? कोरोना आपके लिए कुछ चेंज हो जाएगा? नहीं दोस्तों। कोरोना ने क्या फायदा किया है, कभी सोचा है आपने? कभी देखिए तो सही। जब कोरोना स्टार्ट हुआ तब मैंने थैंक यू कोरोना, थैंक यू लॉकडाउन करके प्रोग्राम किया था। कभी बैठ के सोचिए कि कोरोना ने आपके जीवन में कुछ फायदा किया है कि नहीं, और किया है तो क्या किया है। मेक ए लिस्ट ऑफ इट। मेरी बात करो तो मुझे फैमिली के लिए बहुत अच्छा टाइम मिला, फैमिली के साथ में इतना टाइम रहा। मेरी हेल्थ के लिए मुझे टाइम मिला, मुझे पढ़ने लिखने के लिए बहुत टाइम मिला, जीवन के बारे में सोचने के लिए बहुत टाइम मिला। खास करके ऑनलाइन सिखाने का मुझे टाइम मिला, क्योंकि मैं पहले ऑफलाइन ही सिखाता था, मुझे ऑनलाइन की आदत नहीं थी। अब मैंने सीखा और ऑनलाइन आना शुरू हो गया। कितना बड़ा फायदा हो गया देखिए। घर में बैठ के पैसा कमा सकते हैं, ये मुझे पता चला ये कोरोना की वजह से। मेरे जीवन में तो बहुत फायदा हुआ दोस्तों। इसको कहते हैं पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। घटना कोई भी हो उसमें से हम कैसा मीनिंग निकालते हैं उसको कहते हैं हमारा एटीट्यूड। आपको पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड रखना है दोस्तों। एक और एग्जांपल देता हूं। मैं कभी लोगों को, मेरे ऑडियंस को पूछता हूं, क्या आपने कभी अपने बेटे का नाम रावण रखा? लोग हंसते हैं या कोई गुस्से होते हैं, क्यों ऐसा बोलते हो, हमारा बेटा राक्षस है क्या? मैं बोलता चलिए, रावण का नाम इसलिए नहीं रखते ना कि वो राक्षस था, राक्षस यानी बुरा आदमी। चलिए मान लेते हैं वो राक्षस था, मगर थोड़ी देर के लिए वो बात भूल के मुझे ये बताएंगे कि रावण में कुछ अच्छाइयाँ थी या नहीं, कुछ अच्छी क्वालिटी थी कि नहीं। तो पब्लिक मुझे बताती है, क्या बताती है? बड़ा शिव भक्त था,
बहुत ज्ञानी था, वेदों की रचना की, बहुत पावरफुल था, ग्रहों को उसने अपने हाथ में रखा था। उनका गोल था कि भगवान मुझे लेने को आए, यमदूत नहीं आए तो भगवान राम को उसको लेने को आना पड़ा। इतना बलवान था कि कोई लश्कर वाले मार नहीं सके, भगवान राम को खुद मारने के लिए आना पड़ा। ही वॉज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर, सोने की लंका बनाई थी। ही वॉज अ फैमिली मैन, अपनी बहन का बदला लेने के लिए उसने पूरी जान जोखिम में डाल दी। ही वॉज अ मोस्ट कैरेक्टर्ड मैन, सीता जी उनके कंट्रोल में थी फिर भी हाथ भी नहीं लगाया। आप ऐसा नहीं कर सकते। देखिए दोस्तों, इतनी सारी क्वालिटी उसके अंदर थी, मगर हम उसकी एक ही क्वालिटी देखते हो, राक्षस था। किस लिए राक्षस था? क्योंकि अभिमान था। अच्छा, मैं पब्लिक को पूछता हूँ कि आप में से इसमें से कौन सी क्वालिटी है, बताइए, तो सब हंसने लगते हैं। मैं पब्लिक को कहता हूँ आप में से रावण की एक भी पॉजिटिव क्वालिटी नहीं है, ठीक है। अब नेगेटिव क्वालिटी की बात करेगा, अभिमानी था। मुझे मालूम है कि यहाँ जो बैठे उसमें 70% लोग अभिमानी हैं, तो क्या वो राक्षस बन गए? दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। खास बात तो यह है कि मैं रावण की कोई दलाली नहीं कर रहा हूँ, रावण का कोई एजेंट नहीं हूँ। मैं आपको ये एग्जाम्पल से ये बताना चाहता हूँ कि अगर रावण में से आप अच्छा ये ढूंढ सकते हैं तो अपने फादर में से, हस्बैंड में से, बेटे में से, वाइफ में से, बहन में से, एम्प्लॉय में से, बॉस में से नहीं ढूंढ सकते। मगर आपने कभी ढूंढा है? हमेशा बुराई ढूंढते रहते हैं दोस्तों। अगर आपको पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड डेवलप करना है ना, एक काम करिए, आज एक ऐसे इंसान को ढूंढ लीजिए जिसके लिए आपको बहुत नफरत है, आपको अच्छा नहीं लगता है, उसका नाम लिखे और थोड़ी देर आंख बंद करके उसकी अच्छाई ढूंढने की कोशिश करिए। मेक अ लिस्ट ऑफ इट। ऐसा रोज एक इंसान का करिए, देखिए आप पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड वाले बन जाएंगे। एक और एग्जांपल देता हूं, आपके जीवन में भी जो भी परिस्थिति है, खास करके नेगेटिव है, उसमें से ढूंढने की कोशिश करिए कि इसमें से आपको क्या फायदा हुआ। अगर ये ढूंढने की कोशिश करेंगे ना, तो आपके लिए एक एक्सरसाइज हो जाएगी पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की दोस्तों। और बिलीव मी, अगर आपने पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड डेवलप कर लिया ना, तो आपका जीवन में जबरदस्त बदलाव आ जाएगा। ये वीडियो कैसा लगा आपको? कुछ लोग बोलेंगे बकवास है, कौन सा एटीट्यूड है, नेगेटिव मेंटल है। कुछ लोग बोलेंगे यार ये तो जीवन बदलने वाला है, जितेंद्र अड़िया ने तो वही बोला है। एटीट्यूड अलग अलग होने से प्रतिभाव भी अलग अलग होगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको खास कहता हूँ, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड डेवलप करिए और अपने जीवन को सफलता की राह पर लेके जाइए। ऑल द बेस्ट। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आया है तो बिल्कुल आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल बटन दबाइए। थैंक यू वेरी मच। सी यू, बाय बाय।